आ रहा बाबू, समझना। द नियर पॉइंट ऑफ एन एल्डरली पर्सन इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ करेक्टिव लेंस। कोई एल्डरली पर्सन है ना, बुजुर्ग आदमी है, जिसका क्या दिया हुआ, नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर दिया हुआ। मतलब हम लोग का नियर पॉइंट कितना है संतना, नियर पॉइंट कितना है बाबू, 25 सेंटीमीटर। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट, नॉर्मल नियर पॉइंट है ना वो, नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है। मतलब 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ कोई कॉपी किताब उसको क्लियरली पढ़ सकते हैं। ठीक, शांति से समझना। अब कोई दादाजी हो गया, आप बन गए दादी जी, सपना है ना, ये ढल गया दादी जी हो गई, है ना। तो जो आई लेंस होता है बाबू, है ना, उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो जाता, आई बॉल बड़ा या छोटा। तो कह रहा बाबू, नॉर्मल पर्सन के लिए जो नियर पॉइंट है कितना, 25 सेंटीमीटर, समझना। 25 सेंटीमीटर नॉर्मल पर्सन के लिए, मतलब 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ ऑब्जेक्ट क्या, रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, आसानी से देख सकता है। ठीक, लेकिन बेचारा अब दादाजी बन गया, तो अब जो 25 सेंटीमीटर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, अब जो नियर पॉइंट है घसक के कहाँ चल गया, 50 सेंटीमीटर पे। पहले इतना दूर पे क्लियर था, हमको अब दिखाई नहीं देना, ब्लर दिखाई देने लगा। अच्छा, कहाँ चल गया, 50 सेंटीमीटर पे। मतलब बाबू ये क्या था, ये है नियर पॉइंट, ये नियर पॉइंट है ना। ठीक, ये कौन सा साइट रेडनेस है बाबू, कौन सा साइट रेडनेस है बाबू, नजदीक वाला क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, कौन सा होगा, ये शांत बाबू, कौन सा साइट रेडनेस होगा जी, शांत। इससे तन बोलता का नहीं जी, ये कौन सा बीमारी होगा, नियर नजदीक वाला ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, कौन सा होगा, ये सब शैतान पड़ेगा नहीं। बोलो बाबू धर्मवीर, कौन सा बीमारी होगा धर्मवीर, हाइपरमाइट्रोपिया। हाइपरमाइट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमायोपिया सर, कौन सा मायोपिया, दूसरा नंबर का नहीं था सर। इसमें नजदीक वाला क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, कौन सा मायोपिया होगा, कौन सा होगा सपना, कौन सा होगा जी। अरे नजदीक वाला ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, कौन सा होगा। ये सब शैतान कोई पढ़ भी नहीं किया बाबू, अब कुटाई खोजता है। लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है, नजदीक वाला ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देता। तो लॉन्ग साइटेडनेस को हम लोग क्या कहते हैं, और क्या क्या नाम है, लॉन्ग साइटेडनेस, फार साइटेडनेस है, वो क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, वो क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। सारा नाम याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं कि लॉन्ग साइटेडनेस यूज करेगा, कभी कभी आपको ये शॉर्ट साइटेडनेस भी यूज करती है, ये हाइपरमेट्रोपिया वर्ड ज्यादा यूज करेगा। तो 50 सेंटीमीटर पे रखल ऑब्जेक्ट को क्या कर पा रहा है, क्लियरली देख पा रहा है। शांति सुनना, कोई ओल्ड आदमी वो 25 सेंटीमीटर रखा ऑब्जेक्ट को नहीं क्लियर देख पा रहा है, लेकिन 50 सेंटीमीटर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, क्लियरली देख रहा है ना। ठीक, तो अब ये बेचारा चाहता है कि हम 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्या करें, पढ़ें। तो उस केस में इसको क्या लेना यूज करना पड़ेगा, लेंस यूज करना पड़ेगा। उस केस में क्या लेंस यूज करना पड़ेगा, लेंस यूज करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस है ना बाबू। ये क्या आपको नजदीक वाला ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस है। अब लॉन्ग साइटेडनेस में कौन सा लेंस यूज करते बाबू, बोलो संजना, लॉन्ग साइटेडनेस में कौन सा यूज करते बाबू, लॉन्ग साइटेडनेस में कौन सा लेंस यूज करते हैं, नहीं याद रहेगा तो कैसे होगा जी, संजना। हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं, बोलो ईशांत, ए शर्मा बोलो जी, हाइपरमेट्रोपिया में बोलता क्या नहीं है ईशांत बाबू, 10 मिनट के बाद क्या बोलता, पूछते तो रुको आज आपके पापा जी। सर माइक ऑन करने में लेट होता है। अच्छा, बहुत दूर है माइक जी। कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। ठीक, कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। अब ये करेगा काम क्या, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, आंख को थोड़ा सा देर के लिए भूल जाओ। ये लेंस क्या करेगा, ये लेंस मेरा काम क्या करेगा, जो 50 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट रखल है उसका इमेज कहाँ बना देगा, 25 सेंटीमीटर पे। हम लोग जो आंख का लेंस चेक करवाने जाओगे, है ना,
तो जो 50 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस लेंस के लिए, तो यहाँ से रे चलेगा, मन से पढ़ना जी धर्मवीर शैतान, रे चला। अब इस है ना वो ये जो लेंस है ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर रखा है, उसका इमेज कहाँ बना देगा? 25 सेंटीमीटर पे। उसका इमेज कहाँ बना देगा? 25 सेंटीमीटर पे, है ना। उसका इमेज कहाँ बनाएगा बाबू? इस तरह से आगे जाके कन्वर्ज होगा ना जी, इस तरह से मान लो आगे जाकर रेटिना पे कन्वर्ज करेगा, ठीक। तो इसका जो इमेज बना देगा बाबू, इसका आपको इमेज बना देगा कितना? ये जो 50 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है इस लेंस के लिए, उसका इमेज उसका इमेज कहाँ बना देगा? 25 सेंटीमीटर पे। चश्मा आपको करता क्या चीज? आंख में छेड़छाड़ नहीं करता, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसी का आपको इमेज वर्चुअली बना देता। 50 सेंटीमीटर पे रखल जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बना देगा 25 सेंटीमीटर पे, है ना बाबू, ठीक। उल्टा है बाबू, उल्टा हो गया। आपको क्या दिखाई दे रहा? 25 सेंटीमीटर वाला दिखाई नहीं ना क्लियर दे रहा है जी। आपको क्या दिखाई दे रहा? 25 सेंटीमीटर वाला क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। 50 सेंटीमीटर वाला तो क्लियर दिखाई दे ये रहा, 25 सेंटीमीटर वाला क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। तो 25 सेंटीमीटर पे जो भी ऑब्जेक्ट रखोगे वो आपको तो क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो 25 सेंटीमीटर पर जो भी ऑब्जेक्ट रखोगे वो आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। तो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा, और लेंस क्या करेगा? 25 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज बना देगा 50 सेंटीमीटर पे। आपको क्या करा? बूढ़ा जो आदमी है वो 50 सेंटीमीटर पे रखा ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? क्लियरली देख पा रहा। 50 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट को रख कर क्लियरली देख पा रहा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को इधर किसी भी पॉइंट पे रखो, सारे ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना देगा? लेंस 50 सेंटीमीटर पे। और जैसे 50 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट का ये इमेज बन गया, तो 50 सेंटीमीटर पे क्या कर रहे हो आप लोग? उसको क्लियरली देख पा रहे हो, क्लियरली देख पा रहे हैं ना, क्लियरली देख पा रहे हैं। मतलब कुछ डायग्राम बनाने की बारी आएगा बाबू, डायग्राम बनाने की बारी आएगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे? इस तरह से करना। हमको 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा साइटनेस हो गया? है ना, फार साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। क्या हो गया? हाइपरमेट्रोपिया हो गया। ये शर्मा कैमरा ऑन करो जी, शर्मा। कैमरा तो ऑन है मेरा सर। हाँ तो डाउन कीजिए, खाली पंखा दिखाता, ठीक। समझना शर्मा, 25 सेंटीमीटर पे रखल कोई ऑब्जेक्ट है शर्मा जी, तो 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट आदमी क्लियर नहीं देख पा रहा, तो आप क्या करोगे? लेंस यूज करोगे। अब लेंस यूज करोगे कि आंख के आगे क्या लगाओगे? लेंस लगाओगे। आंख के आगे क्या लगाओगे? लेंस लगाओगे। तो ये लेंस क्या करेगा? 25 सेंटीमीटर पे जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट है इसका इमेज, आपका नियर पॉइंट एक्चुअल में कहाँ? 50 सेंटीमीटर पे, है ना बाबू। एक्चुअल में बाबू बीमार आदमी का नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर चलेगा। तो लेंस क्या करेगा? 25 सेंटीमीटर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज बना देगा कहाँ? 50 सेंटीमीटर पे। जैसी 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट का बाबू अगर इमेज बना देता है 50 सेंटीमीटर पे, है ना, मतलब क्या सर? इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा दो और इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा दो, ठीक है ना। तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर। इस लेंस के लिए बाबू 25 सेंटीमीटर पे जो रखल ऑब्जेक्ट है ना, उसको क्लियर देखना है तो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखो। अब ये लेंस क्या करेगा? इस 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को इमेज कहाँ बना देगा? 50 सेंटीमीटर पे। अब आपका जो बाहर वाला चश्मा है उसका ये काम क्या किया? इमेज को 50 सेंटीमीटर पे ला के रख दिया। और जैसे 50 सेंटीमीटर पे ला के रख दिया ऑब्जेक्ट को, है ना, ऑब्जेक्ट को, अब ये चश्मा भूल जाओ, चश्मा भूल जाओ। और जैसे चश्मा भूल जाओगे तो अब ऑब्जेक्ट आपको कहाँ आ गया? 50 सेंटीमीटर पे आ गया। तो अब आपका आंख क्या करेगा? क्लियरली देख लेगा, है ना। आपका आंख अब क्या करेगा? क्लियरली 50 सेंटीमीटर पे हम लोग क्या रखा हुआ ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हैं ना जी। तो जो भी चश्मा वो क्या करता है? ऑब्जेक्ट का, है ना, जो एक्चुअल नियर पर मान लो 25 सेंटीमीटर तो इसका इमेज 50 सेंटीमीटर बना दो। तो जब 50 सेंटीमीटर बनाएगा तो इस लेंस का फोकल लेंथ कितना रखेंगे? यही आपको निकालने का रहा। अब 50 सेंटीमीटर पर रखा ऑब्जेक्ट को मेरा क्या करा? आप क्या करा? देख पा रहा है। ए पर्सन, है ना बाबू, ए पर्सन नियर पॉइंट ऑफ एल्डर पर्सन 15 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर पर रखा ऑब्जेक्ट को क्या 50 सेंटीमीटर रखा ऑब्जेक्ट को क्लियरली क्या कर पा रहा है? देख पा रहा है ना। तो चश्मा कुछ नहीं करता, जो नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज कहाँ बना देता है ना। जो बीमार आई का नियर पॉइंट है, बीमार आई का नियर पॉइंट कितना? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर पे बना देगा बस। तो जैसे बाबू इस लेंस के लिए बाबू चश्मा वाला, ये कौन सा है? चश्मा का लेंस है। ये रेड कलर वाला कौन सा है? चश्मा का लेंस है।
तो इसका लेंस निकालो, डिस्टेंस दिले है, भी दिले है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिले है, इसका इमेज क्या बनाना 50 सेंटीमीटर में। तो यहाँ से इसका क्या निकालो, एफ निकालो, क्या निकालो, एफ निकालो, एफ निकालो, है ना, एफ निकालो। तो दिया हुआ क्या है सर, सॉल्यूशन कैसे करना है ना, यू की वैल्यू कितना हो जाएगा सर। अब हम लोग कौन सा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। यू की वैल्यू -25 सेंटीमीटर। अब ये लेंस क्या करेगा, 25 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाना है, 50 सेंटीमीटर में। तो भी बराबर कितना हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस चश्मा का फोकल लेंथ निकालेंगे, कितना फोकल लेंथ होगा। तो 1/v - 1/u बराबर 1/f। इसको सोल्व करो, सोल्व करो जी, ए शांत बाबू सोल्व करो इसको, कितना आएगा एफ की वैल्यू, सोल्व करो धर्मवीर। नहीं होगा तो कूट देंगे पकड़ के। सब शैताना सुतल ही रह गया, ये आनंद कहाँ रह गया जी, जल्दी करो। कितना है बाबू, ननिकू है, सब शैतान सब सोया का सोया। कल पढ़ना है जी धर्मवीर, धर्मवीर बाबू कल पढ़ लो, पोलिनोमियल कल हम लोग पढ़ा देंगे, इसको अभी खत्म करते हैं, पोलिनोमियल कल शुरू करते हैं। बोलो सर धर्मवीर। मैं कल अटेंड या नहीं सर। करूँ। ये फिजिक्स आपका बाबू 50, ये 60% खत्म, एक चैप्टर थोड़ा सा ये बच गया है। इसमें ये आपका रेनबो वगैरह है, प्रिज्म है, दो चार गो लेक्चर है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बच गया था, इस बाद में पढ़ाएंगे, पहले मैथ पढ़ेंगे। अब सही बताओ, कल पढ़ेगा। सर कल रहे दीजिए सर। ये कौची सर कर, कौची करेगा जी, जल्दी लिखो इसको। आनंद नहीं आया है, 24 तारीख हो गया, इसको कूटते हैं। जल्दी लिखो, कितना है बाबू, ईशांत कितना है जी, तो भी नहीं आया। 0.25। 0.25 आया। फोकल लेंथ कितना आया जी, कितना है धर्मवीर, 16 करने नहीं आता लगता। अटेंडेंस कट गया आनंद बाबू, आएगा 5:30 बजे बाबू। अभी आपको ले ये फोन करते हैं, शैतान आता है 5:30 बजे। कितना आएगा सपना सॉल्व करके बाबू, सरकार कितना आएगा समझना। अरे इसमें भी की वैल्यू रखो ना, यू की वैल्यू रखो, सोल्व करो। लेट आया है शुभ, कुटाने के लिए तैयार रहना जी। शैतान 5:30 बजे गाँव में रह के 5:30 बजे जाता है। कल वाला वीडियो देखा था प्रधान, ये प्रधान, प्रधान ऐसो म्यूट करो जी, कुटाने के लिए तैयार रहना बाबू। 5 बजे क्लास है, 5:30 बजे आता है, पिटाने के लिए तैयार रहना। वो आता है लेट, अभी तो भर पेट पीटेंगे एकदम। कितना है बाबू धर्मवीर, बोलो जी। सर माइनस -50/3। कै बटा 3, 50/3।
माइनस में आएगा, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ माइनस होता है। ए आनंद बैठ के पढ़ो, नहीं तो रिमूव कर देंगे जी शैतान। एक तो लेट से आता बाबू साहब की तरफ थी सुतल है, सॉल्व करे नहीं आता है जी। हद कर दिया जी। कितना है शांत? ए शांत कितना है जी? सर 0.5 0.5 कौची फोकल लेंथ। कौची यूनिट कौची 0.5 यूनिट लिखेगा ना जी। तो बहुत पिटेंगे धर्मवीर जब 50 कैलकुलेशन आएगा कर। सर, 50 सेंटीमीटर। 50 आएगा यस भाई। पचताबरी ना भार नहीं कूटे ना, हाथ पर नहीं फुलाए ना, तब कहना। शैतान कैलकुलेशन में सब गलती करता। 1/भी 1/-50 माइनस यू की वैल्यू -25, तो 1/-25 1/f एगो का ईशांत के पते नहीं है कि कौन चीज में यूनिट आता है। एलसीएम माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 1/-50 प्लस 1/25 बराबर 1/f। एलसीएम कितना होगा, इसको यहाँ से कैलकुलेट करो। तब फोकल लेंथ कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, एफ की वैल्यू कैलकुलेट करोगे बाबू, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, प्लस साइन के साथ आएगा। ठीक है, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, मतलब चश्मा का कितना फोकल लेंथ होगा सर, 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 50 सेंटीमीटर बराबर 0.5 मीटर। पावर निकालने का आ रहा था, पावर बराबर 1/f हो जाएगा। 1/0.5 मीटर, 1/0.5 कितना हो जाएगा, 2 डायोप्टर हो जाएगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव है, मतलब कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो टाइप कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। लिखो ब्लैक का ब्लू कलर लिखो। शांत से ताने दम नहीं पड़ता, अभी सबके गार्जियन ही फोन करते हैं। आनंद कैमरा डाउन कीजिए जी, लेट से आता है। आनंद बाबू कैमरा डाउन कीजिए। क्वेश्चन ग्रुप में भेजा हुआ है, 20-30 को क्वेश्चन भेजा हुआ, न्यूमेरिकल है और क्या एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन भेजा हुआ, उसको बनाइएगा। नहीं बना हुआ रहेगा भरी पीटेंगे। इतना बना लोगे आपका लाइट चैप्टर पे कमांड हो जाएगा। मिरर फार्मूला का करवा दिए, लेंस फार्मूला बनल रहना चाहिए धर्मवीर एक का क्वेश्चन। समझा शर्मा, बना के भेजना शर्मा। आनंद बना के भेजना बाबू। ईशांत बाबू बना के भेजना है क्वेश्चन। हिस्सा है आपका भी बाबू। ऐसे था निशांत वो लाइट चैप्टर वाला कहानी बना के भेजा जी, मिरर फार्मूला वाला। रुको पापा ही फोन करता है, आपके हिसाब किताब करवा के बराबर करते हैं। पढ़वे नहीं करेगा, बना के भेजवे नहीं करेगा तो पढ़ाने से क्या फायदा बाबू से। अभी इसको कैलकुलेट करने में दिक्कत होता है, जल्दी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन समझो। कल संडे है, कल सारा क्वेश्चन बना लेना है। जिसका नहीं बनल रहेगा बाबू आप लोग अपना समझिएगा, हम तो छोड़ेंगे नहीं है, सीधा सी बात समझो। आपके पेरेंट्स का फोन कर देंगे, अपना समझेंगे, नहीं तो हम आएंगे तो हम ढूंढबे करेंगे। नहीं बनेगा गलती भी बनाना, नहीं बनेगा फिर पूछना, हम बता देंगे, लेकिन बनाना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा बाबू, the far point of a myopic person is 80 centimeter in front of the eye. What is the nature and power of lens required to correct जितना। अभी क्या मायोपिक है, अभी क्या मायोपिया रही हो रही, कौन है मायोपिया दे ले। अभी क्या करा, द फार पॉइंट दे ले। पिछला क्वेश्चन में नियर पॉइंट था, अभी क्या करा फार पॉइंट करा। तो देखो क्या होता है, अब फार पॉइंट है तो मायोपिया में हम लोग, मायोपिया है, मायोपिक का ही कहने का मतलब क्या हो गया, मायोपिया हो गया। मतलब कौन सा हो गया,
आपका बाबू दूर वाला क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, मतलब नियर साइटेडनेस हो गया, उल्टा हो जाएगा। फार पॉइंट कह रहा है ना, मतलब दूर वाला आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, मतलब कौन होगा, नियर साइटेडनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियर साइटेडनेस हो जाएगा। तो ये मेरा आई हो गया, ये आई का लेंस हो गया, है ना। तो हमको आई के लेंस से मतलब नहीं है, ठीक। नेक्स्ट समझना, आंख के आगे हम लोग एक लेंस लगाएंगे, मायोपिक आई है, कौन सा लेंस यूज करेंगे, मायोपिक आई में फिर शैतान कौन सा लेंस यूज करेंगे आनंद, मायोपिक आई में कौन सा लेंस यूज करेंगे जी, कैसे? मायोपिया में कौन सा लेंस यूज करेंगे, नहीं एकदम नहीं पड़ता, कौन सा लेंस यूज करेंगे, ईसा बोलिए, ईसा कौन सा लेंस यूज करेंगे मायोपिया में, कॉन्वेक्स सर। सब में कन्वेक्स यूज करेंगे, कुछो कौन सा लेंस यूज करेंगे धर्मवीर, मायोपिया होल है बाबू, कॉनकेव। ठीक। हमको क्या मायोपिया होल है, मायोपिया होल है, मतलब कहने का मतलब क्या बाबू, हम लोग लेंस यूज करेंगे, कौन सा लेंस यूज करेंगे मायोपिया में, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, कौन सा ये लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, ठीक। अब कह रहा द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक इज 80 सेंटीमीटर, मतलब फार पॉइंट दिल्ले है, शांति से समझना पहले उसके बाद लिखना। फार पॉइंट दिल्ले मतलब यहाँ से 2 रे चलेगा, है ना, यहाँ से 2 रे करो इस तरह से, कि ना, मतलब फार पॉइंट मतलब 80 सेंटीमीटर के दूर से ज्यादा ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं देख सकते। अब समझना यहाँ पे फार पॉइंट कह रहा है बाबू, फार पॉइंट कह रहा है मतलब क्या कह रहा है सर, 80 सेंटीमीटर से दूर रखल ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, है ना। मतलब आई लेंस से 80 सेंटीमीटर से दूर इधर कहीं रख दो, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 5 मिनट इन्फिनिटिव, है ना। ह्यूमन आई का फार पॉइंट कहाँ होता है, इन्फिनिटिव पे होता है, ह्यूमन आई का फार पॉइंट कहाँ होता है, इन्फिनिटिव पे होता है। मतलब 80 सेंटीमीटर से इधर रखल ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं ना, नहीं देख पा रहे, ठीक है ना। तो ये कौन सा दूर वाला ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, तो कौन सा होगा, मायोपिया होगा, ठीक। अब हम लोग चाहते हैं बाबू तो 80 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पा रहे हैं ना, 80 सेंटीमीटर वाला रखल ऑब्जेक्ट है ना, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लियरली देख पा रहे हैं। और 80 सेंटीमीटर से ज्यादा कोई ऑब्जेक्ट रखल है उसको हम लोग क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। तो अब आपको चश्मा यूज करना, तो ये जो चश्मा लेंस है आंख वाला भूल जाओ, ये चश्मा क्या करेगा, ये चश्मा क्या करेगा, ये जो लेंस है बाबू मतलब 80 सेंटीमीटर से दूर वाले रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। तो आपको जब फार पॉइंट होगा तो दूर में ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, 100 सेंटीमीटर पे, 150 सेंटीमीटर पे, 200 सेंटीमीटर, नहीं। हम लोग फार पॉइंट क्या होता है, ह्यूमन आई का फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। नॉर्मल ह्यूमन आई का फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। मतलब इन्फिनिटिव से जो भी रे ऑफ लाइट आएगा, इन्फिनिटिव से जो भी रे ऑफ लाइट आएगा, है ना, इन्फिनिटिव से जो भी रे ऑफ लाइट आएगा, अब वो कहाँ जाएगा, चश्मा पे जाएगा, शांति समझना। इन्फिनिटिव से जो भी रे ऑफ लाइट आया, ठीक, लिखना नहीं पहले समझो, ये इन्फिनिटिव से जो भी रे ऑफ लाइट आएगा, है ना, उसको हम लोग क्लियर नहीं ना देख पा रहे हैं। तो चश्मा क्या करेगा, इन्फिनिटिव से रे ऑफ लाइट आएगा उसका इमेज कहाँ बना देगा, 80 सेंटीमीटर पे। चश्मा कुछ नहीं करता, आंख में कभी सुधार उधार नहीं करता, खाली जो ऑब्जेक्ट है उसी का इमेज बना देता है, फार पॉइंट और नियर पॉइंट पे। चश्मा क्या करेगा, जो आपका फार पॉइंट दे ले क्वेश्चन में उसी पॉइंट पे क्या बना देगा, इमेज बना देगा। इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखाई नहीं देगा, तो इन्फिनिटी से जो भी रे आएगा, तो जो हम चश्मा यूज करेंगे, ये चश्मा का काम क्या है, आपका फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर पे है ना, तो 80 सेंटीमीटर से ज्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट को रखो, सारे का इमेज कहाँ बना देगा चश्मा, तो सारे का इमेज कहाँ बनाएगा चश्मा, वर्चुअली कैसे, ये डाइवर्ज होगा ना जी, ये रे जो होगा डाइवर्ज होगा, ये का डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये जो रे है, लिखना डायग्राम नहीं अभी बनाना, ऐसे करके डाइवर्ज करेगा, ये डाइवर्ज करेगा ना ऐसे करके, तो इसको वर्चुअली पीछे बढ़ा दो, ठीक। तो मान लो यहाँ पे कट कर रहा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव से रे ऑफ लाइट आएगा उसका इमेज 80 सेंटीमीटर पे बना दिया। मतलब इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को कहाँ ला के रख दिया, 80 सेंटीमीटर पे। ये कौन किया इतना काम, चश्मा किया, हम लोग जो चश्मा यूज करते हैं। अब जैसे 80 सेंटीमीटर पे ला के रख दिया, अब आपका आई क्या कर रहा है कि 80 सेंटीमीटर पे रखल ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, क्लियरली देखिए रहे,
है ना। अब आपका आंख क्या करा कि 80 सेंटीमीटर पर जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लियरली देख पा रहे हैं, क्लियरली क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ना। तो यही फिनोमेनन होता है और ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता। नियर पॉइंट कहेगा तो ऑब्जेक्ट को कहाँ ला के रख देगा, 25 सेंटीमीटर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को उल्टा करना। नियर पॉइंट जब भी कहेगा तो 25 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, तो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखो, उसका इमेज बना दो, है ना, जो एक्चुअल नियर पॉइंट दे ले। फार या मायोपिक आई में क्या करना, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखना, उसका इमेज कहाँ बना देना, फार पॉइंट पे बस। और उसके बाद इधर जो आंख है बाबू, ये आपका जो आंख है भोला, इस तरह से, है ना, आंख का जो लेंस है, ठीक। अब 80 सेंटीमीटर वाला रखा हुआ ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख पा रहे हो कि थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा, ये थोड़ा सा डाइवर्ज करके लेंस क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, है ना, ठीक। तो यही होता। तो इस केस में हमको क्या करना, इन्फिनिटी पे रखल जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ बनाना, 80 सेंटीमीटर पे, किसके लिए, इस चश्मा के लिए, आंख के लिए नहीं, इस चश्मा के लिए। तो जो चश्मा हमको इसी का ना लेंस पावर निकालना बाबू, तो इस चश्मा के लिए यू की वैल्यू कहाँ लेंगे, यू बराबर माइनस इन्फिनिटी लेंगे। अगर इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे देगा तो उसके पास में कुछ रखेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी से नजदीक रखेंगे तो सारे को क्लियर देख पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, इमेज कहाँ बनाता है, -80 सेंटीमीटर पे। तो मिरर फार्मूला लगाओ, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहाँ से f निकालो, फोकल लेंथ की वैल्यू निकालो चश्मा का, निकालो जल्दी जी, निकालो ईशांत, शुभ शैतान, -80 जल्दी निकालो जी, शुभ शैतान जल्दी निकालो। -80 सर। एगो -80 बोला, आप बोलो ईशांत, गलती बोला तो फुटे, बोलो जल्दी निकालो सपना। चश्मा का मेरा काम कुछ नहीं होता, नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को, अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाएगा, 25 सेंटीमीटर पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज नियर पॉइंट पे बनाएगा। और मायोपिया है तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना देगा, फार पॉइंट पे बना देगा। कितना याद है भगवानंद, किसके किसके पेरेंट्स से फोन करना, लेट से ना आया, सो अटेंडेंस चढ़ा दिए। एगो ईशांत के पापा से बात करना, शैतान पढ़ता लिखता नहीं है। कितना है शर्मा, एस शर्मा, हाँ सर, 1 मिनट। जल्दी करो। आया धर्मवीर, यस सर। कितना आया, -80। 80 पे है या 80 आएगा, फोकल लेंथ लाइट है वहाँ पे तो। कितना है शांत, ए शांत कितना है जी, शांत, सर यू का वैल्यू कितना है? यू की वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव। ए शांत बाबू, देखो वैल्यू पुट करो जी, 1/v, v के वैल्यू -80 माइनस इन्फिनिटी बराबर कितना, 1/f, ये इन्फिनिटिव है। 1/-80, इन्फिनिटी का वैल्यू कितना, 0, 1/इन्फिनिटी का वैल्यू 0 बराबर 1/f। तो f बराबर कितना आ जाएगा, उलट दो, -80 सेंटीमीटर आ गया। मतलब क्या सर, निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है ना, वो मतलब कौन सा लेंस होगा, कनकेव लेंस होगा। और होता भी है सर, मायोपिया में हम लोग क्या करते हैं, कनकेव लेंस से यूज करते हैं ना बाबू। ये शॉर्ट साइटेडनेस में हम लोग क्या करते हैं, ये करते हैं ना, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट बाबू, ये कौन सा लेंस होगा, इसका मीटर में वैल्यू निकालो तो 0.8 मीटर, है ना। पावर निकालो, जब भी पावर निकालना तो आप कैसे निकालना, फोकल लेंथ मीटर में निकाल के निकालना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन तो मिल ही जाएगा। तो P बराबर कितना होता है, 1/f होता है, 1/0.8 होगा मीटर, ये आपका P हो गया। तो 80/10 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको निकालोगे P की वैल्यू
P बराबर कितना हो जाएगा 10/8 डायोप्टर हो जाएगा। माइनस है, माइनस में लिखो। निकालोगे 1.25 डायोप्टर हो जाएगा। कौन सा लेंस है? माइनस है, मतलब कॉनकेव लेंस है। लिखो, ये वैसी है, 4 पॉइंट ये वैसी है, इसको करना जल्दी लिखो बाबू। जा रहा है प्रधान, आज बार बाबू। यस सर, निकल रहा हूँ। और उसको क्या बोलते हैं, तकल वाला वीडियो देखा था प्रधान? हाँ सर, देख। 10 मिनट छूटता है, जिसको देखना आप। मंडे से स्कूल का कै बजे टाइम हो रहा है? 7 बजे? हाँ चलो अच्छी बात है, होता है कभी कभार टाइम टेबल में। एक आनंद के मम्मी से बात करना है, लेट आता है। शांत के गार्जियन से बात करना है, पढ़ता नहीं है। जल्दी लिखो जी। धर्मवीर को तो आकर ढूंढ देंगे, शुभ पे तो इस सबको जाकर ढूंढ देंगे। संजना शर्मा, जो 50-100 किलोमीटर के रेंज में, उसको तो बाबू हम ही देख लेंगे, गार्जियन से फोन करके जरूरत नहीं है। ये बनाना अगला क्वेश्चन। आपको ग्रुप में हम क्वेश्चन का फोटो को ये इमेज क्लिक एसी वर्मा बुक का है, भले ही बोल दे एसी वर्मा बुक का है, उसमें न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल सोल्व करो, फिर ऑब्जेक्टिव है वो सोल्व करना, उसको बना के भेजना है। ठीक, नहीं बनेगा क्वेश्चन मार्क लगा देना, हम बता देंगे। ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, है ना? इसको समझो। A person with defective eyesight is unable to see an object clearly nearer than 1.5 मीटर। मतलब क्या करा, कोई पर्सन है बाबू, उसका आंख में डिफेक्ट है ना? तो एक नियर क्लियरली सीधा ऑब्जेक्ट है ना बाबू। अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट, अनेबल है क्या बाबू? अनेबल है, अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली नियरर देन 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर से नजदीक रखल ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा। मतलब मान लो कि ये कोई पर्सन है, तो ये कितना बाबू है ना 1.5 मीटर। 1.5 मीटर कहने का मतलब क्या हुआ, इतना होगा। तो इतना तक 1.5 मीटर पे रखल ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर पा रहे हैं, क्लियरली देख पा रहे हैं। और इससे नजदीक ला रहे हैं तो हम लोग क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। 1.5 पे रखल ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लियरली देख पा रहे हैं, क्लियरली देख पा रहे हैं ना। अब इससे नजदीक कर रहे हैं तो हमारा ब्लर दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? ब्लर दिखाई दे रहा है ना। ठीक ठीक बाबू, अनेबल टू सी बाबू क्लियरली है ना, नियरर देन 1.5 से नजदीक नहीं देख पा रहा। ही वांट्स टू रीड ए बुक प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। 1.5 मीटर से नजदीक नहीं क्लियर देख पा रहा है। 1.5 मीटर है ना जी, ऐसे था, तो 1.5 मीटर से नजदीक क्लियर नहीं देख पा रहा है, नहीं देख पा रहा। और वो क्या चाहता है बाबू, वो क्या चाहता है कि हम लोग 30 सेंटीमीटर पर रखल जो बुक है उसको पढ़ें। ठीक ठीक, क्या कहता है? ही वांट्स टू रीड बाबू, ही वांट्स टू रीड ए बुक प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम आई। फाइंड द टाइप ऑफ लेंस एंड उसका पावर निकालना। किस टाइप का लेंस होगा उसका पावर निकालो। तो कौन सा लेंस होगा जी, बताओ शर्मा जी, कौन सा लेंस होगा बाबू? सर कौन सा कन्वेक्स लेंस होगा ना सर? कौन सा लेंस होगा धर्मवीर? कॉन्वेक्स। वो कन्वेक्स वाला था, आप भी कन्वेक्स बोलोगे? नहीं से मतलब नियर वाला रहेगा तो कॉन्वेक्स न लगेगा। कौन सा लेंस होगा बाबू संजना? दो कन्वेक्स वाला। आप सब तो उसी में जाएगा, आसमान गिर रहा तो वही जाएगा। कौन सा लेंस होगा सपना? संजना कौन सा लेंस होगा बोले? संजना ये तो एकदम ढीठ हो गई है। संजना कौन सा लेंस होगा बाबू? ये बीमारी कौन सा, ये बता बाबू। ये फार साइटेडनेस है बाबू की लॉन्ग साइटेडनेस है? कौन सा बीमारी है बोलो ईशांत बाबू, कौन सा बीमारी है? फार साइटेडनेस है कि लॉन्ग साइटेडनेस है कि हाइपरमेट्रोपिया है? एक ही बात है सर। हाँ एक के बात, हाँ ठीक है एक के बात है। तो अपन भला बतावा, अपना बताइए। हाइपरमेट्रोपिया कौन सा बीमारी होगा बाबू? देखो नियरर ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है ना,
नियरर ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो नजदीक वाला क्लियर नहीं दिखाई देता तो आपका दूर वाला बीमारी होता है, मतलब फार साइटेडनेस। नजदीक वाला ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई नहीं देता तो आपको कौन सा बीमारी होगा, दूर वाला, फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, तो नियरर वाला दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ वाला, मतलब 1 पॉइंट, आप शांति से समझना, कोई आई लेंस है बाबू, इस तरह से आपके पास आई लेंस है ना, ठीक, इतना बड़ा मान लो, आंख के अंदर वाला लेंस चेंज नहीं होता, ये कॉन्वेक्स रहता था जिंदगी भर के लिए, क्या रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा, कनकेव नहीं होता। समस्या बाहर में आ जाऊं, तो 1.5 मीटर पे रखल ऑब्जेक्ट को क्या कर पा रहा है, क्लियर देख पा रहा है, मतलब आंख 1.5 मीटर ऑब्जेक्ट को रखल क्लियर देख पा रहा। अब बेचारा बाबू इसके नजदीक इधर कहीं भी रखोगे तो उसको क्लियर नहीं देख पा रहा। 1.5 मीटर पे रखल कोई ऑब्जेक्ट है बाबू, आई लेंस उसको क्लियरली क्या कर पा रहा है, देख पा रहा है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इसके नजदीक कहीं भी रखोगे नहीं क्लियरली देख पा रहा, बीमारी हो गया। अब वो चाहता है कि हम 30 सेंटीमीटर पे रखल ऑब्जेक्ट को, है ना, 30 सेंटीमीटर रखल बुक है उसको क्या करे, क्लियरली पढ़े। तो 30 सेंटीमीटर पे रखा कोई ऑब्जेक्ट को रखोगे, मान लो यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखा, है ना, 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखा, इसको क्लियरली पढ़ेगा, तो हम लोग क्या लगाएंगे, चश्मा लगाएंगे। और चश्मा में कौन सा चश्मा लगाएंगे, मेरा फार साइटेडनेस है, हाइपरमेट्रोपिया है ना, हाइपरमेट्रोपिया का केस है तो कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। कौन सा चश्मा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। ठीक, शांति से समझना। अब ये लेंस करेगा क्या चीज, जो 30 सेंटीमीटर पे रखल ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बना देगा 1.5 मीटर पे, उसका इमेज कहाँ बना देगा, 1.5 मीटर पे बना देगा। बस यही करता और कुछ नहीं करता। लेंस आंख में कोई छेड़छाड़ नहीं होता। जो भी चश्मा हम लोग यूज करते हैं तो ये 30 सेंटीमीटर पे क्लियर नहीं ना देख पा रहा, तो ये लेंस क्या करेगा, 30 सेंटीमीटर पर रखल ऑब्जेक्ट का इमेज, इस तरह से हम लोग इसका फोकल लेंथ डिसाइड करते हैं कि जो 30 सेंटीमीटर पे रखल ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बना देगा 1.5 सेंटीमीटर पे। आज जैसे ये चश्मा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज बना दिया, अब चश्मा भूल जाओ, चश्मा आप क्या करो, भूल जाओ। अब 1.5 मीटर पे रखल जो ऑब्जेक्ट है ना, अब ये क्या करेगा, आंख के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, आंख के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का। फिर ना सो के पढ़ रहा है आनंद, आज तो इसका पापा जी को जरूर फोन करते हैं। आंख के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा 1.5 मीटर, है ना। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, है ना, तो ऑब्जेक्ट बन गया तो 1.5 मीटर पे रखे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लियरली तो देखिए पा रहे हैं ना। तो यही चश्मा करता है, जो 30 सेंटीमीटर पे रखल ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बना देता है 1.5 मीटर पे, है ना, जो दिया हुआ डाटा रहता है। अब यहाँ पे ये क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, किसके लिए, आई लेंस के लिए। आई लेंस के लिए क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है ना, ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, यही करना। मतलब सर ये चश्मा क्या करेगा, सर ये चश्मा क्या करेगा बाबू, कुछ नहीं करेगा। यहाँ से रे चलेगा, यहाँ से रे चलेगा, थोड़ा सा कन्वर्ज होगा, थोड़ा सा कन्वर्ज होगा, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा दो, है ना, इसको पीछे बढ़ा दो, ये रे गया, आई पीछे बढ़ा दोगे तो वर्चुअली आपको कैसा फील होगा कि ये जो 30 सेंटीमीटर पे रखल ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यहाँ पे बना देगा। अब इमेज यहाँ पे बना देगा तो अब आंख को क्या लगेगा, हमारा ऑब्जेक्ट यहीं रखल है, ये वाला ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ आ गया, और जैसे यहाँ आ गया तब यहाँ वाला क्या करेगा, क्लियर दिखाई देगा। बस यही करना है, ठीक है ना। मतलब क्या है बाबू, मतलब क्या बाबू, यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, लेंस के लिए लगा रहे हैं, ये चश्मा वाला के लिए, पहले ही बार बार ये चश्मा आंख के लिए नहीं लगा रहे हैं, चश्मा के लिए। तो यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये चश्मा वाला जो लेंस है, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर रखल है, इसका इमेज कहाँ बनाना है, 1.5 मीटर पे। ठीक, इमेज कहाँ बनाना है, 1.5 मीटर पे, निगेटिव ले लेना। अब मीटर है तो इसका यूनिट 1 यूनिट करो, 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज 150 पे बना है, तो हमको कितना चश्मा का पावर चाहिए, कितना चश्मा का पावर चाहिए, तो सोल्व करो। 1/v - 1/u बराबर 1/f। एफ निकालो यहाँ से, जल्दी निकालो आनंद। जल्दी निकालिए आनंद बाबू। काय धर्मवीर वीडियो काय बंद कर लिया जी।
ये शैतान ओम शर्मा चल कहे गया जी। जल्दी करो, एफ की वैल्यू निकालो जी, निकालो शांत बाबू। हेलो, लीव काय कर गया जी? सर तो स्कूल नहीं जाऊंगा सर। काय बजे जाता है? सर 4:20 तक निकलता हूँ सर, 15:20 तक। उठता काय बजे है? तो वही 4:50 के लमसम में सर। 4:50 में उठता है शैतान, तब तो लेट होता है। 4:30 बजे उठो, तब इसको शैतान लेट होता है। उठ के बाबू स्नान फ्रेश हो जाओ, उसके बाद क्लास अटेंड करो। चलो ठीक, हफ्ता और उसके बाद तो फिर हो ही जाएगा। ठीक है बाबू। कितना आया धर्मवीर, कितना आया आनंद? हे आनंद कितना आया जी? सर 37.5 सेंटीमीटर है। प्लस में कि माइनस में? प्लस में सर। कितना आया 150 धर्मवीर? बटा 4। 37.5 सेंटीमीटर प्लस में आ गया। 150 बटा 4। क्या 150/4? इसको मीटर में कन्वर्ट करो। अच्छा 150 ठीक है, बटा 4 सर, 150/4। 30.7 है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे या 375 बटा कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा बोला मेरा? 0.375। मल्टीप्लाई 100 मीटर हो गया। कन्वर्ट करोगे तो 0.375 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। पावर बराबर क्या होता है सर? 1/f होता है। 1/0.375 मीटर हो जाएगा। 1000 बटा कितना हो जाएगा? 375। कैलकुलेशन लंबा हो गया जी, ऐसे नहीं कैलकुलेट, आप लोग अपने ढंग से कैलकुलेट करना। इसका जो डेसिमल में वैल्यू आ रहा था ना बाबू, है ना 150/4, है ना, वही लिखना, आसान होगा कैलकुलेशन। इसका जो डेसिमल में वैल्यू आ रहा था बाबू, वैसे करो। 150 बटा कितना आएगा? 4 आएगा। 150/4 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 150/4 मल्टीप्लाई 100 हो गया, मीटर हो गया। यही वैल्यू लिखो। वन बटा 150 सर ये बटा आप ये बराबर 150/4 कैसे निकाल दिए सर? सोल्व करके निकाले, और कैसे निकाले? हद करता है जी। सर आप थोड़ी ही सॉल्व किए सर, आप तो ऐसे पूछ पूछ के निकाल दिए। हाँ हाँ, तो सोल्व करके बच्चा सब निकाला, हद करता है। अभी नहीं कैलकुलेट करे ला आता तो फूटे देंगे। ये क्या हो गया? ये मीटर है, नीचे क्या है? मीटर है। इसको सोल्व करो तो ये पावर हो जाएगा, पावर 1/f कर दोगे। एक जी 50 से मारो, 2 बार में 50 से मारो, 3 बार में 8 बटा कितना आ गया? 3 आ गया, डायोप्टर आ गया। तो पावर कितना हो जाएगा? 2.6 आ जाएगा, 6 डायोप्टर हो जाएगा। पॉजिटिव में पावर आ रहा है, मतलब कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। कल सारा बच्चा क्वेश्चन बना के भेज देगा, जिसका जिसका नहीं बनाएगा बाबू हम फोन कर देंगे, गार्जियन को बोल देते हैं शांत पलाई बाबू आपका भी सा क्वेश्चन ग्रुप में भेजा हुआ है। लेंस फार्मूला पे क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन, उसको बनाइएगा। और अगला क्लास से हम लोग पोलिनोमियल शुरू करते हैं, मैथ शुरू करेंगे। 1-2 महीना मैथ पढ़ा। पोलिनोमियल आसान चैप्टर है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। तो शाम वाला पोलिनोमियल और सुबह वाला पोलिनोमियल में अंतर होगा, पहले ही बोल देते हैं। जो 2 टाइम कर रहा है, शाम वाला थोड़ा दूसरा टाइप है, सुबह वाला थोड़ा दूसरा टाइप है। आए दोनों पोलिनोमियल में लेवल अलग रहेगा। चलो ठीक है बाबू, लास्ट में सब शैतान में बना के भेजना। आनंद बाबू नहीं भेजोगे कल फोन कर देंगे दोपहर को। बनेगा जितना क्वेश्चन बनाइएगा सपना,
नहीं बनेगा तो अभी आपका एक चांस और है सपना, जितना बनता बनाइए, अगला चांस कोई नहीं मिले, ये एक चांस और आपका भी बच रहा है, अगला बार गलती नहीं होना है। ठीक है बोली सपना, गुड बाय बाबू, बाय हैव ए नाइस, बाय बाय भोली।